जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक होम लोन इंटरेस्ट पे भी बार्गेन होता है। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो स्पेशली ओल्ड होम लोन्स पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन है और उस पे आपको इंटरेस्ट रेट कम करवाना है तो उसमें ये 2 तरीके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पहला HTUL होम टॉप अप लोन, जिसको रीफाइनेंस भी बोलते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। जब आप बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करने बोलते हो अपने एग्जिस्टिंग होम लोन पे, तो वो आपको ये भी बोल सकता है कि अपना लोन एक्सपोजर बढ़ाइए। लोन एक्सपोजर बढ़ाइए मतलब और लोन लीजिए। अगर आपको एग्जिस्टिंग होम लोन पे और होम लोन लेना है तो उसको उसी को हम रीफाइनेंस बोलते हैं। पहले लोन में आपकी जितनी इक्विटी है उसका 80% लोन आपको मिल जाता है। अगर आप ये पहला वाला HTUL चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली 4 रीजन आपने बिल्कुल नहीं देने। पहला कि मैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करूंगा। दूसरा, मैं बिजनेस में यूज करूंगा। तीसरा, मैं स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला हूँ। चौथा, मैं दूसरा घर लेने वाला हूँ। ये 4 रीजन आप दोगे तो डेफिनेटली चांसेस बहुत हाई है कि आपको ये रीफाइनेंस या HTUL आपको नहीं मिलेगा और आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और आपके एग्जिस्टिंग होम लोन पे इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होगा। तो फिर आप पूछोगे कि क्या रीजन दे, तो आप ये 4 रीजन दें। पहला, आप बोल सकते हो कि मैं कार लेने वाला हूँ। दूसरा, आप बोल सकते हो कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप वेकेशन पे जाने वाला हूँ, छुट्टी मनाने वाला हूँ। तीसरा, आप बोल सकते हो कि घर को रेनोवेट करवाना है, रेनोवेशन करवाना है। या आप बोल सकते हो कि ये हायर एजुकेशन के लिए मैं लोन ले रहा हूँ। ये 4 रीजन दोगे, बहुत खुशी से आपको दे विल लिसन टू यू और शायद आपका इंटरेस्ट रेट कम भी कर देंगे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? द पॉइंट हियर इज द बैंक इज वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर स्पेंडिंग द मनी। मतलब आप लाइबिलिटीज पे खर्च करते रहो और बहुत खुशी से आपको लोन देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ताकि आप अपना लोन जल्दी बंद मत करो। और जितने टेन्योर के लिए वो आपको लोन दे रहे हैं, रीफाइनेंस 15 साल का होता है, तो 15 साल तक आप वो लोन चलाओ और जो पहले 20 साल का लोन लिया हुआ है होम लोन वो भी आप चलाते रहो। तो पूरा टेन्योर जब आप पूरा करते हो, पूरा 20 साल का टेन्योर EMI का पूरा करते हो, तब जाके वो उतना इंटरेस्ट रेट कमा पाते हैं। लेकिन अगर आप वो 4 रीजन दोगे जो मैंने बोला नहीं देना है, उनमें से आप क्या होता है, उससे आप पैसे कमा सकते हो, आप उनका लोन बंद कर सकते हो। आई मीन जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे, तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो वो दे विल बी वेरी स्केप्टिकल। पर रीजन आपको क्या देंगे? रीजन आपको देंगे कि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आप डोंट बेट दैट मनी इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक को ये लोग दे कॉल इट बेटिंग, तो स्टॉक में पैसा लगा के पैसा डुबा मत देना। आपको काफी कंसर्न दिखाएंगे, बट उनका कंसर्न मेजरली ये है कि आप सिर्फ खर्चा करते रहें। ये उनका गोल होता है। जब तक आप खर्चा करते रहोगे, लोन लेते रहोगे, EMI भरते रहोगे, पूरी EMI भरते रहोगे, उनका उसमें फायदा है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल रीजन, दैट्स देयर बिजनेस, लोन इज देयर प्रोडक्ट एंड दे कैन नॉट कीप द मनी इन द बैंक। क्योंकि अगर वो बैंक में पैसा रखेंगे और आपको लोन नहीं देंगे तो उस पे, उस डिपॉजिट पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो वो बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते, वो देना चाहते हैं आपको लोन, बट लेने के बाद वो चाहते हैं कि आप उसको खर्च करो और आप आराम से EMI भरो 20 साल तक। वो चाहते हैं, उसी में उनका बिजनेस चलता है। तो आप समझो कि बैंक का बिजनेस कैसा होता है। तो एक बात बता दूं कि जब से बैंक को ये समझ आया कि हमारे जैसे फाइनेंशियली लिटरेट लोग, फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग इस बात को समझ गए हैं, एंड RBI ने बैंक को एक नोटिस दिया है कि ट्रैक द लोन ट्रेल। मीनिंग जो भी आप रीफाइनेंस वाले लोन्स हैं उनको ट्रैक करिए कि ये खर्च किधर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इसीलिए बोला गया है ताकि वो 4 पॉइंट आप इनमें ना खर्च करें। वो जो भी आपको रीफाइनेंस हो रहा है वो उनको ट्रैक करना चाहते हैं कि ये भैया ये स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि स्पेंड करने से ही उनका फायदा है। जस्ट एक बात बता दूं, मी पर्सनली वी डोंट फोरक्लोज एनी गुड लोन्स, so it's not a expense for us, so we don't have to close it, simple as that. And बैंक इज ऑल्सो हैप्पी, वो भी हमको रीफाइनेंस करता है क्योंकि उसका लोन तो हम बंद ही नहीं कर रहे। लेकिन उस लोन को कैसे यूज करना है और उस कैसे डेट में नहीं फंसना है, वो एक तरीका है। अगर आपको वो तरीका जानना है कि अपने लोन को, अपने डेट को गुड डेट कैसे बनाएं और उससे पैसा कैसा कमाएं ताकि आप डेट के ट्रैप में ना फंसो और बैंक भी आपको लोन देता जाए, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना। आई विल मेक अनदर वीडियो हाउ टू मेक योर डेट अ गुड डेट एंड हाउ टू यूज इट फॉर योर फेवर एंड हाउ टू पुट इट टू वर्क। चलो दूसरे तरीके बात है। मान लो बैंक ने आपको रिफाइनेंस करने से मना कर दिया, होम टॉप अप लोन नहीं दे रहे आप, तो दूसरा तरीका है आपके पास, बैलेंस लोन ट्रांसफर, BLT। आपने सिर्फ बोलना है कि मैं यहाँ से लोन उठा के दूसरे बैंक में ले जा रहा हूँ, सिंपल एज दैट। मीनिंग वो बैंक का बिजनेस लॉस होगा तो वो लॉस होने नहीं देगा, डरो मत। आप बोलो अगर आपने मेरा इंटरेस्ट कम नहीं किया तो आई विल टेक दिस लोन टू समवेयर वेयर आई एम गेटिंग ए बेटर डील। डेफिनेटली वो देंगे आपको। दूसरा बैंक, जब आप बोलोगे इस बैंक से दूसरे बैंक में मैं लोन ले जा रहा हूँ, आपको उससे कम ही रेट देंगे। वो रेट, वो ईमेल, वो SMS उनको दिखा दो, बस वो देखते ही देखना आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा इधर इसी बैंक में। और वही तो आप चाहते हो, क्योंकि आप समझो उस बात को कि रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो 2-2.5% का जो मार्जिन होता है, वो
वहां तक वो डिस्काउंट आपको दे सकते हैं, तो वो उनके हाथ में है और आपको मिलेगा। कोई नहीं चाहता कि अपना कस्टमर दूसरे को दे दो, क्योंकि उनके लिए तो वो फोरक्लोजर हुआ। वो बैंक से पैसा, आपको इस बैंक में पैसा दोगे, उनका मतलब जो 15 साल तक आपसे ईएमआई लेना चाहते थे वो इसी टाइम खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए लॉस है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। बस आपको थोड़ा सा डराना है और ये बताना है कि BLT करके, आई नो व्हाट इज BLT करके, एंड ऐसा हमने किया है, तो आप भी कर सकते हो। सो द टेक अवे नोट इज, मुश्किल जब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सोल्यूशन ना हो। तो द प्रॉब्लम लुक्स ह्यूज only until it has a solution, and to find a solution you have to educate yourself. Please try to understand how money works, because that is very important to reach your financial freedom. What is financial freedom? Financial freedom का मतलब है you can do whatever, whenever, wherever, with whoever, for as long as ever, and that too without using your active money. ये सब आपकी passive income से होना चाहिए, कि आपको वो पैसा जनरेट करने के लिए एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, ये पैसा आपका सेल्फ जनरेट होता है थ्रू मनी। So it's like money works for you, and rather than you working for money. So I hope I was able to make you understand very important topic in our life, the importance of interest rate and how to get the best lower interest rate on your old home loan. And next and last episode is very important, क्योंकि वो आपके old and new home loans दोनों पे applicable है। And not only that, वो सारे टेक्निक्स आप अपने बाकी लोन्स पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन वगैरह वगैरह। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि अगला एंड आखिरी थर्ड एपिसोड मिस ना हो। और ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ सेल्फ डन टाइम टेस्टेड लोन हैक्स मैं बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज में। एंड प्लीज कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपका बेस्ट टेक अवे पॉइंट कौन सा था। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ, सूर्यपाल रावत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।